हेलो एवरीवन। प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था सीक्वेंस और सीक्वेंस के कुछ एग्जांपल। आज है हमारा थर्ड चैप्टर इनफाइनाइट सीरीज। तो क्या होते हैं इनफाइनाइट सीरीज, डिस्कस करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है? इनफाइनाइट सीरीज क्या होती है, अगर हम थोड़ा सा इस डेफिनेशन से पहले थोड़ा सा रफली देखें। हमने पहले किया था कि सीक्वेंस, जो कोई भी सीक्वेंस होती थी, हम उसको किस फॉर्म में लिखते थे कि सीक्वेंस ये थी, जैसे A1 फर्स्ट टर्म, A2 सेकंड टर्म, तो थर्ड है A3, फोर्थ है A4 एंड सो। ये टर्म थी हमारे पास। अब इनफाइनाइट सीरीज क्या है? सिंपल अगर हम बात करें, जो ये सीक्वेंस की पहले टर्म हमने लिखी थी कि फर्स्ट पोजीशन पे सेकंड, सिर्फ आप क्या कर देना, आपने इन्हीं सारी टर्म को उठा के प्लस कर देना, इनका सम निकाल कि थर्ड पोजीशन पे थी ऐड कर देना है, फोर्थ वाली को ऐड कर देना है, एंड एन एंड सो। और कहाँ से कहाँ तक था? एन 1 to इन्फिनिटी। बस यही एक्सप्रेशन। रफली क्या किया हमने, यही क्या है हमारी जो हमारी सीक्वेंस थी, हमने जो सीक्वेंस की टर्म थी, अब हमने को सीरीज की फॉर्म में बना के उनको ऐड कर दिया, जो कि n कहाँ तक वेरी करती थी? 1 से इन्फिनिटी तक। और जो ये होती है इनफाइनाइट सीरीज कहते हैं। यही डेफिनेशन है कि इफ an इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। हम रियल में काम कर रहे हैं। सीक्वेंस कौन सी टर्म थी उसके अंदर? रियल नंबर थी। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन द एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म में, यानी कि अब उस सीक्वेंस की टर्म को हमने प्लस की फॉर्म में लिख दिया, एडिशन की फॉर्म में लिख दिया। द एक्सप्रेशन ऑफ दिस फॉर्म इज कॉल्ड सीरीज। उसको हम क्या कहते हैं? इनफाइनाइट सीरीज। और लिखते कैसे हैं? समेशन की फॉर्म में। हम इसको समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। हम बार बार ये लिखने की बजाय हमने इसको an इस फॉर्म में। तो ये क्या स्टूडेंट, हमारी इनफाइनाइट सीरीज। एक एग्जांपल देखते हैं इनफाइनाइट सीरीज। जैसे पहले हमने सीक्वेंस में किया था 1/n, ये सीक्वेंस थी। तो सीक्वेंस की टर्म कैसे आएगी? 1 पहले पुट किया, 1/1 था, 1/2 था, 1/3 था, 1/4 था, एंड सो। तो अब हमने सीरीज की फॉर्म में लिखना है। सीक्वेंस वाले केस में ये नोटेशन मिलती है, और सीरीज में आपको क्या मिलेगी? समेशन 1/n एंड 1 फ्रॉम टू इन्फिनिटी। ये तो लिख सकते हैं। अब कैसे लिखेंगे इसको? 1 प्लस सेकेंड टर्म क्या थी? 1/2, या यहाँ भी पुट कर सकते हो। 3 पुट किया 1/3, 4 पुट किया 1/4। ये क्या बन गई? हमारी इनफाइनाइट सीरीज। और एग्जांपल देखते हैं। n लगा लो आप, n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। सीरीज क्या बनी? फर्स्ट टर्म पुट किया 1, सेकेंड 2, थर्ड 4, फिफ्थ एंड सो। यही एग्जांपल भी देख सकते हो आप कि -1 की पावर ये। तो ये क्या अपनी सीरीज फ्रॉम n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। 1 पुट किया, अब देखो 1 पुट किया, n -1 -1 0, -1 की पावर 0 1, और नीचे 1, यानी कि क्या आया? 1। 2 पुट किया तो नीचे क्या आया? 2, तो -1/2 प्लस 1/3 एंड -1/2 एंड सो। तो ये क्या थी? सीरीज के एग्जाम्पल थे। तो अब इसके बाद हम, जैसे हमने सीक्वेंस में किया था कि कौन सी सीक्वेंस कब कन्वर्स करती है, कब डाइवर्स करती है, तो सीरीज के केस में भी हम ऐसे ही करेंगे कि कौन सी सीरीज कब कन्वर्स और डाइवर्स, कन्वर्स या डाइवर्स कब कहेंगे, या कोई सीरीज कन्वर्स कब करेगी, डाइवर्स कब करेगी। या जैसे सीक्वेंस में किया था, कोई सीरीज हो सकता है ओसिलेट करे, ओसिलेट फाइनाइटली या ओसिलेट इनफाइनाइटली। तो करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सीरीज क्या थी? इनफाइनाइट जो सीरीज थी वो क्या थी? हम लिख सकते हैं इनफाइनाइट सीरीज A1 प्लस A2 A3 एंड an आएगा, और साथ में इनफाइनाइट टाइम जाएगी। हम कब कहेंगे कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है? तो इसको दिखाने के लिए हमने कुछ करते हैं। उसको हम क्या करते हैं, हमने पहली टर्म उठाई an, तो सिर्फ हमने पहली टर्म का सम लिया, उसको हमने क्या कहना है? S1।
कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म उठाई तो फर्स्ट टर्म का टर्म सम क्या होगा, फर्स्ट टर्म ही होगी। अब S2 का मतलब हमने फर्स्ट 2 टर्म उठाई A1 और A2, उसके बाद S3 क्या है A1 A2, यानी कि फर्स्ट 3 टर्म उठाई। इसी तरह S4 क्या होगा A1 A2 A3 A4 एंड सो ऑन। तो लास्ट में Sn क्या होगा A1 A2 एंड सो ऑन An तक। तो हम कर क्या रहे हैं, हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कहेंगे फर्स्ट n टर्म का सम, S2 को क्या कहेंगे फर्स्ट 2 टर्म्स का सम, S3 को फर्स्ट 3 टर्म्स का सम। इसी तरह Sn को क्या कहेंगे, Sn क्या है फर्स्ट पार्शियल सम कहेंगे, फर्स्ट n टर्म का पार्शियल सम ऑफ किस सीरीज का, इसका। क्योंकि Sn क्या है कि इस सीरीज की फर्स्ट टर्म उठाई हमने n तक, A1 से लेके n तक, बाकी हमने छोड़ दी मीन्स यहाँ an+1 भी आएगा और प्लस में an+2 भी आएगा, साथ में आएगा, हमने n तक उठा ली। तो Sn को हम क्या कहेंगे पार्शियल सम कहेंगे फर्स्ट टर्म an सीरीज की, जो इनफाइनाइट सीरीज की पहली फर्स्ट n टर्म है उनका पार्शियल सम कहेंगे। तो अब हमने क्या किया, जो ये पार्शियल सम आया हमारा S1 से लेके Sn तक, हमने इसको एक सीक्वेंस में लिख लिया। सीक्वेंस में मीन्स S1 S2 S3 एंड Sn, इस सीक्वेंस में लिख लिया और इसका नाम है Sn। तो कर क्या रहे हैं हमने क्या करना है कि अगर ये समझने के लिए हम क्या करते थे, जैसे इसको 1 मिनट के लिए छोड़ते हैं कि हम जब सीक्वेंस में करते थे कि कोई सीक्वेंस थी जैसे हमारे पास An A1 A2 A3 है ना An, और इसके बाद में भी थी सीक्वेंस। हम जब नेचर चेक करते थे कि कोई सीक्वेंस कन्वर्स कब करती है, हम क्या करते थे कि सीक्वेंस की हम nth टर्म उठाते, nth टर्म जहाँ n है ना इंडेक्स, तो n टर्म उठाते, हम क्या करते nth टर्म की हम लिमिट चेक करते इन्फिनिटी पे। अगर nth टर्म की लिमिट फाइनाइट आ जाती थी तो हम क्या कहते थे कि वो सीक्वेंस कन्वर्स करती है। अगर इन्फिनिटी आती थी हम कहते थे डाइवर्स करती है। अगर ना इन्फिनिटी आए ना फाइनाइट आए, वो ओसिलेट करे कि n की इवन वैल्यू पे कुछ और वैल्यू आए, n की ओड वैल्यू पे और पोजीशन पे कुछ और वैल्यू है, उसको हमने कहा था कि सीक्वेंस ओसिलेट करती है फाइनाइटली या इनफाइनाइटली। इसी तरह हम क्या करेंगे, जैसे हम सीक्वेंस में n टर्म का बिहेव चेक करते थे, तो हमने क्या किया, जो ये सीरीज है इनफाइनाइट, हमने पहली सेकंड हमने पार्शियल सम बना लिए n तक। तो इन सब की हमने क्या बना ली, S1 से लेके Sn तक सीक्वेंस बना ली। असल में Sn क्या बन गया अब हमारे पास, Sn बन गई हमारे पास सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये क्या बन गया Sn, सीक्वेंस Sn इज कॉल्ड सीक्वेंस ऑफ nth पार्शियल सम ऑफ इनफाइनाइट सीरीज। ये तो कर क्यों रहे हैं हमने क्या करना है, हमने वही करना है कि जब हम nth टर्म देखते थे पूरी सीक्वेंस को छोड़ देते थे, हम सिर्फ nth टर्म उठाकर उसका बिहेव चेक करते थे। हमने क्या किया, पहले सीरीज को इस फॉर्म में लिखा, फिर ये पार्शियल सम को हमने सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा। अब सीक्वेंस की फॉर्म में लिखा, हम कहेंगे हमने पूरी सीरीज पे काम करना ही नहीं। हम कहते हैं कि हम पूरी सीरीज पे काम क्यों करें, हमने इसकी फर्स्ट nth टर्म का सम उठा लिया, Sn उठा लिया, उसकी सीक्वेंस बना ली कि S1 वैल्यू है तो S1 आएगी, S2 पुट करेंगे S2 आएगा, S3 पुट करेंगे तो 3 टर्म का सम आएगा, Sn पुट करेंगे तो n टर्म का सम आएगा। हम कहेंगे ये सीक्वेंस बन गई। अब सीक्वेंस के हमें रिजल्ट पता है कि अगर ये सीक्वेंस कन्वर्स करती है, अगर जो ये सीक्वेंस है अगर कन्वर्स करती है
कोई फाइनाइट नंबर एल आता है आप एस लिख सकते हैं। अगर यानी कि कन्वर्जेंट है, कन्वर्स करती है एस पे। पहली बात तो ये कन्वर्स करेगी कैसे, ये सीक्वेंस बन गई तो सीक्वेंस पे रूल लगाओ। कोई सीक्वेंस कब कन्वर्स करती है कि उसकी nth टर्म उठाओ, उस nth टर्म के ऊपर लिमिट लगाओ n अप्रोच टू इन्फिनिटी। अगर वो फाइनाइट आ जाती है तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे, कन्वर्जेंट है। लेकिन इस सीक्वेंस का क्या फायदा है, इस सीक्वेंस का जो रिलेशन है इसके साथ, इस सीरीज के साथ, वो ये कहती है अगर इसकी फर्स्ट nth टर्म की जो सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो देन ये सीरीज भी क्या होगी, सीरीज का सम भी क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसीलिए हमने ये किया। तो हम चेक करेंगे, सीक्वेंस बनाई, एस एन का बिहेव चेक किया, अगर ये एस आ गई वैल्यू, एस मीन्स फाइनाइट, एस मीन्स क्या आ गई कि फाइनाइट सम आ गया, देन ये कन्वर्जेंट। तो क्या कहेंगे हम, ये सीक्वेंस क्या आ गई, कन्वर्जेंट। तो इसका फायदा क्या हुआ, तो अगर ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट है, इसी पे डिपेंड करता है कि ये सीरीज डाइवर्जेंट होगी या कन्वर्जेंट होगी। अगर इसकी nth फर्स्ट nth टर्म का जो सम है, पार्शियल सम है, वो क्या आ गया, कन्वर्जेंट आ गया, तो देन हम कहेंगे सीरीज an इज कॉल्ड कन्वर्जेंट सीरीज। किस कंडीशन में, अगर जो nth सीक्वेंस थी वो क्या आ गया अपने पास, एस आ गया, सीक्वेंस आ गया। तो दूसरा हम क्या कहेंगे सीक्वेंस को, हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या करती है, डाइवर्स करती है। अगर क्या होगा, अगर जो ये सीक्वेंस है nth टर्म की, जो सीक्वेंस निकाली है हमने nth टर्म की, अगर इसकी लिमिट क्या आ जाती है, प्लस या माइनस इन्फिनिटी आ जाती है, तो हम सिंपली कहेंगे कि ये सीरीज भी क्या करती है, डाइवर्स करती है। डाइवर्स मीन्स कि इनका जो सम आता है या माइनस इन्फिनिटी आता है या इन्फिनिटी आता है, तो हम कहेंगे डाइवर्स। ये था स्टूडेंट्स कि कोई सीरीज कब कन्वर्स करती है, हमने उस सीरीज की फर्स्ट n टर्म उठाई, उसकी सीक्वेंस बनाई, अगर वो सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है तो वो पूरी सीरीज भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। अगर वो सीक्वेंस डाइवर्जेंट होती है, मीन्स माइनस इन्फिनिटी या प्लस इन्फिनिटी आती है, तो पूरी सीरीज का सम भी क्या आएगा, डाइवर्जेंट आएगा। और उसके बाद था हमने ऑसिलेटरी केस, कोई सीरीज कब ऑसिलेट करती है फाइनाइटली, वही है अगर जो एस एन है, इसको इरेज कर देता हूं मैं, यहां देखते हैं, यहां कर लेते हैं। जैसे कोई सीक्वेंस थी, पहले हमने किया था ना, जैसे हमने सीक्वेंस में केस में किया था कि सीक्वेंस थी ये कभी -1 देती है 1, ये ऑसिलेट करती थी -1 और 1 के बीच में। जब n इवन होता था, n इवन था तो 1, n ओड था तो क्या थी, -1। ये ऑसिलेट करती थी सीक्वेंस -1 और 1 के बीच में, और इसको हम क्या कहते थे, सीक्वेंस ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। इसी तरह कोई सीक्वेंस सीरीज भी क्या होगी, ऑसिलेटिंग फाइनाइटली। जब ये S1 सीक्वेंस है, दो वैल्यू देगी कि S1 पे कुछ और वैल्यू आए, इवंथ पोजीशन पे कुछ और वैल्यू आए। एग्जाम्पल करेंगे, समझ आ जाएगा। 3 केस है, वैसे ही है जैसे सीक्वेंस पे डिपेंड करते हैं कि सीक्वेंस थी कन्वर्जेंट हो सकती है, डाइवर्जेंट हो सकती है, और ऑसिलेटरी फाइनाइटली हो सकती है, और ऑसिलेटरी इनफाइनाइटली हो सकती है। हाँ, तो डियर से एग्जाम्पल है, ये देखते हैं कि ये सीरीज कन्वर्स करती है, डाइवर्स करती है, लिखा है कन्वर्स करती है, शो करना है। तो कैसे करेंगे, तो हमने क्या कहा था कि इनफाइनाइट सीरीज है, हमने इसकी फर्स्ट nth टर्म लिखी, क्या बनी फर्स्ट nth टर्म, 1/3 का स्क्वायर, 1/3 का क्यूब, एंड लास्ट में 1/3 की पावर n। तो अब क्या है, ये जीपी सीरीज है। तो जीपी सीरीज का क्या फॉर्मूला होता है, इन जीपी सीरीज क्या होता है, पार्शियल सम, फर्स्ट nth टर्म का सम क्या होता है जीपी में, a1 माइनस आर एन 1 माइनस आर होता है। तो देखते हैं, तो एस एन क्या बना, a क्या है, कॉमन रेशो 1/3 इंटू आर क्या है, 1/3 की पावर n, और यहाँ क्या आया 1/r 1/3। तो सिंपल है,
तो क्या बना 1/3 1/r की 3 की पावर n, और ये क्या है 2/3। तो यहाँ से 3 के साथ साथ कैंसिल हुआ, तो क्या आया 1 माइनस 1/3 की पावर n, और क्या आया 1/2 Sn। तो हमने कहा था Sn है, तो Sn की लिमिट निकाल दो। जो ये सीक्वेंस है Sn, इसकी लिमिट निकाल दो। तो लिमिट कैसे निकालेंगे कि Sn की लिमिट n, तो क्या बना लिमिट n अप्रोच टू इन्फिनिटी 1/2 1 माइनस 3 की पावर n। अब 3 की पावर n इन्फिनिटी, 1 माइनस इन्फिनिटी क्या हो गया 0, 1 माइनस 0 क्या हो गया 1 इंटू 1/2। तो ये कन्वर्स करती है किसको 1/2। तो Sn की लिमिट 1/2 आ गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो सीक्वेंस थी Sn वो कन्वर्स करती है 1/2 को। और हमने जो अभी किया था कि जो nth सीक्वेंस जिस चीज नंबर को कन्वर्स करेगी, असल में Sn क्या था, इस सीरीज की nth टर्म का सम था, और जो nth टर्म का विहेव होगा, जो सम होगा, वही पूरी सीरीज का सम होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि इस सीरीज का सम क्या आया, तो इस सीरीज का सम आया 1/2, और यही हमने प्रूव करना था कि सीरीज का सम क्या है। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट, पेज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है आपका कि सीरीज है वो डाइवर्स करती है। सीरीज क्या है, सीरीज है आपकी 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर एंड n का स्क्वायर एंड इन्फिनिटी। या क्या है एग्जांपल देख लेते हैं, स्टेटमेंट क्या है कि n स्क्वायर डाइवर्स करता है, डाइवर्स टू इन्फिनिटी, डाइवर्स टू इन्फिनिटी। तो सिंपल है, Sn टर्म क्या उठाई हमने, क्या करना है इसकी फर्स्ट n टर्म का सम निकाला हमने। इसका चेक करने के लिए हमने इसकी लिमिट चेक करनी है कि लिमिट क्या बनती है। Sn का सम क्या बनेगा, इसको हम निकाल सकते हैं। क्या होता है सम, इसका फॉर्मूला होता है, अगर फर्स्ट n नेचुरल नंबर है और उसका स्क्वायर, तो क्या होता है n+1 n+2 एंड 2n+1, जो ये होता है फॉर्मूला, सॉरी ये होता है n+1 और n। y में क्या होता है, ये y में 6 होता है। तो ऐसा, तो सिंपल है। तो लिमिट क्या आई, n इन्फिनिटी पे अप्रोच किया, तो लिमिट इन्फिनिटी पे तो क्या आई, तो नीचे तो डिनोमिनेटर में n है ही नहीं, अगर कैंसिल हो सकता तो n ही है, तो सीधा ही क्या आ गया इन्फिनिटी आ गया। तो ये सीरीज क्या करती है, डाइवर्स करती है। इन्फिनिटी मीन्स जो ये सीक्वेंस आई किसको डाइवर्स करती है, इन्फिनिटी। तो देखो ख्याल रखना, जब हम पहले भी करते थे कि an सीक्वेंस है, मान लो 1/a, हम इस सीक्वेंस को चेक करने के लिए क्या करते थे, हम इसकी nth टर्म उठाए। अब ये सीक्वेंस नहीं है, सिर्फ इसकी nth टर्म है, इन्फिनिटी पर 0, तो फिर कहते थे अगर इसकी nth टर्म की लिमिट 0 है, फिर हम कहते थे कि ये पूरी की पूरी सीक्वेंस भी किसको कन्वर्ट करेगी, 0 को। इसी तरह अगर Sn है, जो Sn सीक्वेंस की nth टर्म क्या है, Sn है, डाइवर्स करती है इन्फिनिटी पे, तो इसका मतलब पूरी सीरीज भी कहाँ डाइवर्स करेगी, इन्फिनिटी पे। तो ये इसका सम है। तो इसके नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद ओसिलेटरी सीक्वेंस क्या होती है। अब एक एग्जांपल कन्वर्जेंट का होगा, एक डाइवर्जेंट का। तो नेक्स्ट एग्जांपल है थर्ड, वो क्या है, शो दैट ये सीरीज ओसिलेट करती है n-1, ये क्या लिखा है, ओसिलेट्स, ये हमने प्रूव करना है। देखते हैं, Sn टर्म लिखते हैं, क्या बनती है 1 पे वैल्यू क्या होगी 1 - 1, 2 पे क्या होगी -1, फिर क्या होगी 1 - 1 1 - 1 1 - 1 एंड सो ऑन, ऐसे चले। तो यहाँ से हमने देखा कि जब n क्या होता है,
एन ओड होता है, ओड मीन्स 1, तो सम क्या आता है 1, करके देखना। अगर ओड है 1, पहली 3 नंबर लो पहले, तो किनका सम आया 1। ओड नंबर 5 लो तो कितना सम आया 1। तो इसी तरह ओड में 1 आएगा। तो n इवन हुआ, तो इवन में क्या है, पहले 2 नंबर लेके देखो, 1 माइनस 1 0, या पहले 4 लेके देखो, 2 माइनस के 2 प्लस के 0, या पहले 6 लेके देखो, 3 माइनस के 1 और 3 प्लस के 1, तो क्या आ गया 0। तो यहाँ से क्या आ गई सीक्वेंस, ये सीक्वेंस ओसिलेट करती है। हम यहाँ से कहेंगे कि ये सीक्वेंस है SN ओसिलेट करती है किसके बीच में, 0 एंड 1 के बीच में, यानी कि फाइनाइटली ओसिलेट करती है, तो ओसिलेटिंग फाइनाइटली। अगर ये सीक्वेंस फाइनाइटली ओसिलेट करती है तो हम कहेंगे ये सीरीज भी क्या करती है, ओसिलेट करती है फाइनाइटली। तो ये एग्जांपल है। और इसके बाद है लास्ट एग्जांपल, आप क्या है कि ये आपका होमवर्क है, लास्ट होमवर्क है कि -1, ये हमने सीक्वेंस में भी किया था ये एग्जांपल, ओसिलेट करती है इनफाइनाइटली। हम कैसे करोगे, SN जब आप लिखोगे, ये देखना फर्स्ट टर्म क्या आएगी, -1 +2 -3 +4 -5 6, इस तरीके से आएगी। अब आप देखोगे जब पहली टर्म लिखोगे इसकी S1 तो -1 होगा, जब सेकंड टर्म का सम करोगे आप क्या आएगा, आपका 1 आएगा, जब पहली थर्ड सम का सम करोगे आप देखोगे -2 आएगा, फोर्थ सम का सम करोगे आप देखोगे 2 आएगा, इसी तरह फिफ्थ का देखोगे आप देखोगे -3 आएगा, सिक्स का देखोगे आप देखोगे 3 आएगा। इस तरह सीक्वेंस, ये हिंट आपके लिए, इस तरह सीक्वेंस क्या बन जाएगी, आप देखोगे सीक्वेंस क्या आएगी, -1 1 -2 2 -3, इस तरह जाएगी। कहाँ पर जाएगी, -इन्फिनिटी तो इन्फिनिटी। तो अब कहेंगे ये ओसिलेट नहीं कर रही है बल्कि ये डाइवर्स कर रही है, इनफाइनाइटली ओसिलेट कर रही है। इनफाइनाइटली मतलब 1 1 पे भी, 2 पे भी, 3 3 पे भी, इन्फिनिटी तक। तो ये आपके एग्जाम्पल थे। तो कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना, जो इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो आप स्वयं कर लेना। कोई डाउट हो तो मैसेज कर देना। आज के लेक्चर में इतना ही, तो कल मिलते हैं अगले लेक्चर में, तो अगले एग्जाम्पल्स के साथ।